हे गाइस वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो गाइस मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ जॉब सिक्योरिटी के लिए कि आप उसी कंपनी को ज्वाइन करो जहां पे आपकी जॉब सिक्योर हो एंड आपको ना नॉर्मल पैकेज दे रखा हो। क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनियां है ना वो आपको पैकेज तो सेम ही देती हैं। 3.5 से लेके या 4.5 के बीच में आपको इतना ही पैकेज मिलता है। इससे ज्यादा कोई भी आईटी कंपनी नहीं देती। एंड ना वहां पे ना सीखने को भी सेम ही मिलता है क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनी है सब में आपको ना सपोर्ट प्रोजेक्ट मिलेगा एंड आपके लक पे डिपेंड करेगा कि आपको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है ना। बहुत कम चांसेस होते हैं। बट ना बात आती है जॉब सिक्योरिटी को लेके कि आपकी जॉब सिक्योर है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपको ट्रेनिंग करा के बाहर निकाल दिया जाए, तो ये बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। बट मैं आपको ना हमेशा श्योर करता हूँ कि यार आईटी कंपनी ना कभी भगाती नहीं है एम्प्लॉइज को। जॉब सिक्योर है आपकी, आपको ट्रेनिंग कराएंगे अच्छे से, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड आपको ना प्रोजेक्ट में मैप कर दिया जाएगा। अभी बात आती है ना जेंसर टेक्नोलॉजी की। तो जेंसर टेक्नोलॉजी ने ना अभी फायरिंग स्टार्ट कर दी है एंड ये इंटरनल फायरिंग है। इंटरनल फायरिंग मींस ना इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है बट इन्होंने ना अपने एम्प्लॉयज से बोल दिया है कि आप ना अपना लेटर डाल दो पेपर में कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ एंड 2 या 3 मंथ का बैक लेके कंपनी छुड़वा रहे हैं। तो ये स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने, कम से कम 400 या 500 लोगों ने कंपनी छोड़ भी दिया है ऐसे। अब उसको इनडायरेक्ट वे में यही बोलेंगे कि यार जेंसर टेक्नोलॉजी ने ना अपने एम्प्लॉयज को भगा दिया है, फायर कर दिया एंड डेफिनेटली ऐसा हो रहा है, इस समय चल रहा है ऐसा। अब मैं बता दूं कौन कौन से एम्प्लॉयज भगा रहे हैं वो। तो जो बेंच पे है ना, मतलब जो अभी जूनियर्स हैं या ज्वाइन किए अभी जेंसर टेक्नोलॉजी एंड उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है एंड वो बेंच पे है, उन लोगों को भगाना स्टार्ट कर दिया है। एंड बट ऐसा नहीं है कि सारी आईटी कंपनीज भगाती हैं। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ कि जेंसर टेक्नोलॉजी भगा क्यों रही है, ऐसा क्या हुआ कि जेंसर टेक्नोलॉजी भगा रही है अगर आईटी कंपनीज नहीं भगा रही है। तो यार देखो, जेंसर टेक्नोलॉजी का ना जो अप्रैल में शेयर था ना वो 395 रुपीज के अकॉर्डिंग था। बट अभी जो शेयर की प्राइस है ना 267 रुपीज है। तो आप चेक कर सकते हो आपका दो महीने के डिफरेंस में ना जेंसर टेक्नोलॉजी का शेयर कितना डाउन हो गया। नो डाउट की मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है इस समय, इसलिए सारे शेयर डाउन चल रहे हैं। तो यार ऐसा आईटी कंपनीज में भी होता है। आईटी कंपनीज के पास कभी कभी प्रोजेक्ट होते हैं, कभी कभी नहीं होते, कभी कभी उतने क्लाइंट होते हैं कि उन्हें रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है फ्रेशर्स की कि वो कंपनी को ज्वाइन कराएं एंड वहां पे जितने प्रोजेक्ट है उन्हें जल्दी से जल्दी मैप करें जिससे प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो। तभी तो आपने सुना होगा ना बहुत सारी कंपनी ना बेंच पे रखती है। अब बेंच पे रखने का बस एक ही रीजन यही होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है कंपनी के ऊपर ना तो कंपनी तुरंत जो बेंच पे लोग होते हैं उन्हें उठा लेती है प्रोजेक्ट के लिए। तो इसीलिए ना हर कंपनी, जितनी भी आईटी कंपनी का नाम सुनोगे ना, हर कंपनी में ना आपको ना बेंच पे लोग दिखाई देंगे कि हाँ अरे यार हम बेंच पे हैं 2 महीने से। इवन मैं इन्फोसिस में ना 8 मंथ से ना बेंच पे था एंड मेरी 1 रुपया उन्होंने सैलरी का डिडक्ट नहीं किया था। एंड इन्फोसिस की बात करें ना, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, बहुत भी आईटी कंपनीज है ना, इन्होंने ना कोविड जैसे टाइम पे भी अपने एम्प्लॉयज को फायर नहीं किया था। बहुत सारी आईटी कंपनी जिन्होंने फायर नहीं किया था एंड उन्हें पता है भाई कहीं ना कहीं टाइम तो आएगा। एंड अगर ऐसा कोई करता है ना तो डेफिनेटली उस कंपनी के लिए वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि भाई ऐसे टाइम पे ना मैंने ना बहुत सारे लोगों को देखा है या फिर तो उनकी सैलरी थोड़ा सा कम कर दिया था। जैसे मैकेनिकल में बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया था। बट आईटी कंपनी में ना मेरी तो सैलरी कम नहीं हुई और मैंने ना अपने कलीग की किसी की सुनी, 1-2 कलीग की सुनी जिनकी कंपनियां छोटी छोटी हैं, तो वहां पे थोड़ी बहुत सैलरी कम हुई थी। जैसे 75% मिलना स्टार्ट हो गया था, मतलब 25% कट हो गया था या फिर किसी का 10%, 20% ऐसे कट हो रहा था। लेकिन अपने आईटी कंपनीज में ना मैंने किसी का नहीं सुना कि यहाँ पे इतनी सैलरी कट होने लगी है। तो मैं भाई बता रहा हूँ कि यार ऐसा नहीं है, बहुत सारी आईटी कंपनी है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी जॉब सिक्योर है। लेकिन अगर आपके पास ना मल्टीपल ऑफर लेटर है इस समय तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी कंपनी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि जॉब सिक्योरिटी पहले मैटर करता है, क्योंकि फ्रेशर का टैग अगर आपके पास से हट जाएगा तो डेफिनेटली आगे आगे आपको ना कोई इश्यू नहीं होगा। आपको ना इजीली किसी ना किसी कंपनी में चेंज करने पे पैकेज अच्छा मिल जाएगा। अभी थोड़ा फ्रेशर्स में होता है, पैकेज का भी बहुत इश्यू होता है क्योंकि फ्रेशर्स के लिए ना आईटी कंपनी में पैकेज वो ही है, मैंने आपको बताया 3.5 से लेकिन 4.5 के बीच में। तो क्या ये चीज होती है एंड इसीलिए कंपनियां ना फायर करना स्टार्ट कर देती हैं क्योंकि कभी कभी कंपनी के शेयर डाउन हो जाते हैं, कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं होता, ये सारी चीजें आती हैं। और बहुत सारे लोगों का डाउट आएगा कि यार भैया ये बताओ कि आईटी कंपनी में तो बूस्ट चल रहा है तो ये कंपनियां फायर क्यों कर रही हैं। ऐसा नहीं है यार, आईटी कंपनी में बूस्ट चल रहा है, बहुत सारी आईटी कंपनी में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। जैसे एक्सेंचर को ले लो, अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे और बहुत ज्यादा हायरिंग भी चल रही है। इन्फोसिस को ले लो, टीसीएस को ले लो, हर कंपनी है। लेकिन कभी कभी दूसरी कंपनी पे प्रोजेक्ट नहीं आते, वहां पे फिर हायरिंग नहीं होती, फिर फायरिंग होती है। तो ये चीज चलता है। वैसे फायरिंग बहुत कम होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि अब कंपनी को थोड़े एक्शन लेने पड़ते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन ऐसे ही ना हर किसी को भगा दें जो कंपनी में ज्यादा पे ले रहा है एंड प्रोजेक्ट में काम भी नहीं कर रहा, तो उन लोगों को फायर किया जाता है जिनकी फीडबैक बहुत ज्यादा गंदे आ रहे हैं। ये नहीं कि 1 साल से, 1, 2, 3 साल से गंदे फीडबैक आ रहे हैं, या फिर जो न्यू ज्वाइनिंग है
उन्हें भगा देते हैं। तो ये चीज होती है, वैसे हर किसी को नहीं भगाते, तो ये चीज होती है। भाई गाइस अगर आपको कोई इश्यू होता है, आप बट ना आपको ना आइडिया लग गया होगा आपको किसके अकॉर्डिंग ज्वाइन करना होगा कंपनी को। एंड गाइस मुझे ना थोड़ा सा कंफर्म भी कर देना नीचे, अगर जेंसो टेक्नोलॉजी में जो लोग काम करते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीजें हो रही है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, कंफर्म कर देना। भाई गाइस अगर आपको कोई इश्यू होता है ना, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, वहां पे भी डीएम करोगे तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।